स्वागत है दोस्तों जोहार गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग झारखंड के सीमाओं पर चर्चा करने वाले हैं। झारखंड के सीमाओं से जितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, आज मैप के द्वारा उन प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। यह लेक्चर 14 जेपीएससी और जेसीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये झारखंड का मैप है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झारखंड जो है वो भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो आंसर होगा झारखंड भारत के 5 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। झारखंड 5 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर में झारखंड बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। आपसे पूछा जाए कि झारखंड के उत्तर में भारत का कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा बिहार। बिहार झारखंड के उत्तर में झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में भारत का कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो आंसर होगा झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। और झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य की सीमा झारखंड से स्पर्श होती है। और अगर पूर्व में बात करें, ईस्ट की तरफ बात करें, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड के साथ स्पर्श होती है। यानी पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड की सीमा के साथ स्पर्श होती है। दक्षिण में बात करें, साउथ की तरफ बात करें, दक्षिण में, तो दक्षिण में उड़ीसा राज्य की सीमा झारखंड के सीमा के साथ स्पर्श होती है। और उत्तर पश्चिम भाग में यानी आपसे पूछा जाए उत्तर पश्चिम भाग में भारत का कौन सा राज्य झारखंड के सीमा साझा करती है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी भारत के 5 राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य की सीमा झारखंड के साथ स्पर्श होती है। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड के साथ स्पर्श होती है। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड के साथ स्पर्श होती है। झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य की सीमा झारखंड के साथ स्पर्श होती है। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड के साथ स्पर्श होती है। ये क्लियर है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बिहार से स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले। तो बिहार राज्य से स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले हैं, तो आंसर होगा झारखंड के कुल 10 जिला जो है वो बिहार राज्य के साथ सीमा को स्पर्श करता है। हम जानते हैं कि झारखंड के उत्तर में बिहार है। बिहार की सीमा आप यहां से देख रहे, गढ़वा से बिहार की सीमा प्रारंभ होती है और साहेबगंज तक बिहार की जो सीमा है वो उत्तर में झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है। तो टोटल झारखंड के 10 जिले हैं जो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। आइए जानते हैं 10 जिले कौन कौन से हैं जो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला अगर हम देखें तो पहला जो जिला है वो कौन सा, गढ़वा। दूसरा जिला जो है वो है पलामू। तीसरा जिला जो है बिहार के साथ सीमा को स्पर्श करने वाला वो है चतरा। चौथा जो जिला है वो है हजारीबाग। पांचवा जो जिला है वो है कोडरमा। छठा जिला जो है वो है गिरिडीह। सातवां जिला जो बिहार राज्य के साथ सीमा को स्पर्श करता है देवघर। आठवां जिला दुमका। नौवां जिला गोड्डा। और 10वां जिला जो है वो बिहार राज्य से स्पर्श करने वाला साहिबगंज। अब यहां से क्या क्या सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और कितने कठिन सवाल पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला, बिहार के कितने जिले झारखंड के कितने जिले बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 10 हो गया। ये जिला आप देख रहे, ये इसका जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है। आपको यहां से 4 जिला दे दिया जाएगा, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग, गोड्डा। आपसे सवाल
कठिन से कठिन यह पूछा जा सकता है कि इन 4 जिला का नाम दे देगा और बोलेगा कि बिहार से स्पर्श करने वाले जो 4 जिले हैं उसे पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंज कीजिए। तो ये दिशा भी आपको याद रखना है। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ झारखंड के 10 जिले हैं जो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब सवाल यहाँ पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों में से सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों में से सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा साहेबगंज। तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का सबसे पूर्वी जिला साहिबगंज। कुल जिले 10, पश्चिम से पूर्व की तरफ करम, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से स्पर्श करने वाले झारखंड के कितने जिले हैं। तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ जो है वो पश्चिम में है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो झारखंड राज्य को स्पर्श करती है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड राज्य को स्पर्श करती है। तो टोटल कितने झारखंड के जिले हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा 4 जिले हैं। कौन कौन सा? पहला जिला आप देखिए, यहां से छत्तीसगढ़ का, यहां से आप देखिए छत्तीसगढ़ का सीमा स्पर्श होता है और यहां से यहां तक ये छत्तीसगढ़ की सीमा है। तो पहला जिला आप देखिएगा तो पहला जिला गढ़वा है। दूसरा जिला जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है वो आप देखिए कौन सा? लातेहार। तीसरा जिला जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है वो है गुमला। चौथा जिला जो सिमडेगा स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ को। तो सवाल पूछा जाए कुल कितने जिले? तो आंसर होगा 4 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा? तो यहाँ पे देखिए गढ़वा है ना, उसके बाद कौन सा? लातेहार, उसके बाद कौन सा? गुमला, उसके बाद कौन सा? सिमडेगा। तो ये जो जिला है इसका क्रम भी आपको याद रखना है। ये जो क्रम है जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों का जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ इस प्रकार है: गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। अब आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि झारखंड के जिलों में से छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले जिलों में से सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा गढ़वा। छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों में से सबसे दक्षिणी जिला, सबसे सॉदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा सिमडेगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। उड़ीसा से स्पर्श करने वाले झारखंड के कितने जिले हैं? तो आंसर होगा उड़ीसा से स्पर्श करने वाला झारखंड का कुल 4 जिला है। हम जानते हैं कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्पर्श होता है? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा दक्षिण में झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। यहां से उड़ीसा की सीमा प्रारंभ होती है और यहां पर उड़ीसा का सीमा लास्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा जिला है। तो ये आप देख रहे हैं पहला जिला है जो उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है वो है सिमडेगा। दूसरा जिला जो उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है वो है पश्चिमी सिंहभूम। तीसरा जिला जो उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है वो है सरायकेला खरसावां। चौथा जिला जो उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है वो है पूर्वी सिंहभूम। तो टोटल 4 ऐसे जिले हैं, टोटल झारखंड के 4 ऐसे जिले हैं जो उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। और यह जो जिले हैं इनका क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम इस प्रकार है: सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है
कि झारखंड के जिलों में से जो उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों में से सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा सिमडेगा। और उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों में से झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। क्लियर है? तो ये 4 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल। हम जानते हैं कि झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा स्पर्श होती है। झारखंड के पूर्व में भारत की कौन से राज्य की सीमा झारखंड को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड को स्पर्श करती है। यह सीमा साहेबगंज यहां से प्रारंभ होता है और यहां से पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड की सीमा के साथ साझा होते हुए पूर्वी सिंहभूम तक पश्चिम बंगाल की सीमा जाती है। सवाल है कि झारखंड के कुल कितने जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा कुल 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। सबसे पहला जो जिला है वो है साहेबगंज। साहेबगंज पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरा जिला आप देखिएगा यहाँ पे कौन सा है? तो पाकुड़ है। तीसरा जिला आप देखिएगा तो दुमका पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। चौथा जामताड़ा पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। पांचवा धनबाद पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। 6 नंबर पे बोकारो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा तो रामगढ़ भी पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर पे रांची पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ पे सरायकेला खरसावां पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है और पूर्वी सिंहभूम भी पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। तो कुल 10 ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। यह जिला उत्तर से दक्षिण की तरफ है, आपको याद रखना है। इन जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले साहेबगंज की सीमा स्पर्श होती है सबसे उत्तर में और उसके बाद दक्षिण की तरफ आते हुए इनका क्रम पाकुड़, उसके बाद दुमका, उसके बाद जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, टोटल 10 जिले। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल से स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों में से सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा साहेबगंज। यानी पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा साहेबगंज। सवाल यह भी पूछा जा सकता है पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाला झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाला झारखंड का जिला। हम जानते हैं कि उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश की सीमा, ये उत्तर प्रदेश की सीमा है। यहाँ पे ये वाला उत्तर प्रदेश की सीमा और सिर्फ एक ही जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है झारखंड का। तो झारखंड का एकमात्र जिला वो कौन सा है? तो आंसर होगा गढ़वा। गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे। अब हम बात करते हैं 2 राज्यों को स्पर्श करने वाला झारखंड का जिला, यानी 2 पड़ोसी राज्य को झारखंड का कितना ऐसा जिला है, झारखंड के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो 2 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहां से सवाल बनेंगे तो आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे कठिन सवाल पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला आप देखिएगा यहाँ पे तो हम जानते हैं कि यह कौन सा है, ये बिहार है। उत्तर में आप जान रहे उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार। और दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो हम जानते हैं कि उड़ीसा।
ठीक है, क्लियर है। पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़। पूर्व में आपसे पूछा जाए पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको देखिए। अब देखिए ये कौन सा है, साहेबगंज, है ना, साहेबगंज। पहला आप देखिएगा साहेबगंज, साहेबगंज। अब साहेबगंज दो दो पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। यहां पे आप देखिएगा, यहां से यहां तक साहेबगंज बिहार की सीमा को स्पर्श कर रहा है। देखिए पहला क्या है, बिहार, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक जो सीमा है साहेबगंज का, वो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श कर रहा है, यानी वेस्ट बंगाल। यानी पहला कौन सा जिला हो गया, तो पहला जिला हो गया साहेबगंज, जो दो दो पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। सवाल है क्या और भी झारखंड के ऐसे जिले हैं जो दो दो पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो आंसर होगा यस, है ना। दूसरा कौन सा जिला है, तो दूसरा देखिएगा दुमका, है ना, दुमका। दुमका आप देखिए यहां पे है, यहां से यहां तक दुमका की जो सीमा है वो बिहार राज्य को स्पर्श हो रही है। ध्यान से मैप में आपको देखना है, यहां से यहां तक बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श हो रही है। दूसरा, इधर से अगर आप दुमका को देखिएगा तो दुमका पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श कर रहा है, इधर से पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो दूसरा जिला कौन सा हो गया, दुमका। और कोई जिला है क्या झारखंड का जो दो दो पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, तो आइए यहां पे आपको मिलेगा क्या, पूर्वी सिंहभूम, है ना। कौन सा जिला, तो पूर्वी सिंहभूम जिला। देखिए पूर्वी सिंहभूम को अगर हम देखें तो यहां से यहां तक की जो सीमा है पूर्वी सिंहभूम की, वो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श कर रहा है। दूसरा, इधर की जो सीमा है पूर्वी सिंहभूम की, इधर की जो सीमा है वो दक्षिण में उड़ीसा राज्य को स्पर्श कर रहा है, उड़ीसा राज्य को स्पर्श कर रहा है। क्लियर है। क्या और भी कोई जिला है जो दो दो पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा हाँ, और भी जिला है। कौन सा चौथा जिला, तो ये आप देखिए ये सरायकेला खरसावां है, सरायकेला खरसावां। चौथा जिला कौन सा है, सरायकेला खरसावां, जो दो दो पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर की तरफ में आप देखेंगे यहां की जो सरायकेला की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है, और यहां की जो सीमा आप देखिएगा सरायकेला खरसावां की, वो उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो कितने जिले हो गए, 4। क्या कोई और भी जिला है जो दो दो पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो आंसर होगा हाँ। पांचवा जिला कौन सा है, तो पांचवा जिला आप देखिएगा यहां पे सिमडेगा। यहां से आप देखिएगा सिमडेगा, ये जो सीमा है सिमडेगा की वो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। पांचवा जिला कौन सा, तो आंसर होगा सिमडेगा। कौन सा पड़ोसी राज्य को स्पर्श कर रहा है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। और दूसरा राज्य कौन सा है जो सिमडेगा स्पर्श करता है, आप देखिएगा दक्षिण में सिमडेगा का ये वाला जो सीमा है ये उड़ीसा राज्य को स्पर्श कर रहा है, तो दूसरा राज्य उड़ीसा। अब और कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो झारखंड के दो दो पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। सवाल कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझना है ना। दो राज्यों को स्पर्श करने वाला झारखंड का कुल कितना जिला है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी
4, ऑप्शन डी 5। तो आंसर क्या होगा 5, है ना। पहला सवाल क्या होगा, 2 राज्यों को स्पर्श करने वाला झारखंड का कुल कितना जिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। सवाल पूछा जाएगा साहेबगंज निम्नलिखित में से किन 2 जिलों को स्पर्श करता है। पहला ऑप्शन आपको दे देगा बिहार छत्तीसगढ़, बिहार उड़ीसा, है ना, बिहार उत्तर प्रदेश, और दे देगा ऑप्शन में बिहार पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना है साहेबगंज किन 2 राज्य को स्पर्श करता है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल। सवाल पूछा जाएगा कि दुमका किन 2 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। 4 ऑप्शन में रहेंगे, ऑप्शन रहेगा बिहार और वेस्ट बंगाल। पूर्वी सिंहभूम झारखंड के किन 2 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। सरायकेला खरसावां किन 2 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा। सिमडेगा निम्नलिखित में से किन 2 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। पहला ऑप्शन उड़ीसा पश्चिम बंगाल बिहार, बिहार उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो आंसर क्या होगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और कुल 2 राज्यों को स्पर्श करने वाला झारखंड के कुल जिलों की संख्या कितनी है 5। यहां तक नहीं, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखने वाला बात है कि देखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल, देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल, ध्यान से देखते जाना है। मैप से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैप अगर याद रहेंगे और एक बार हम जब बताए वो चीज आपको ध्यान रहेगा, तो मैप से बनने वाले सारे सवाल को बहुत आसानी से आप कर जाइएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल। सवाल अब उल्टा करके आपसे पूछा जाएगा कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले हैं, तो आंसर होगा 2 जिले हैं। कौन कौन से, साहिबगंज और दुमका। समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, आगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को स्पर्श करने वाले झारखंड के कितने जिले हैं। ऑप्शन में 1 2 3 4 5, तो 2 जिले हैं। नाम भी पूछा जाए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। समझ गए। छत्तीसगढ़, 1 मिनट कलर चेंज कर देते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा, है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले हैं। 1 जिला। आंसर क्या होगा सिमडेगा। सारी चीजें आपको क्लियर हो पा रही है, समझ पा रहे क्या बताना चाह रहे हैं। 2 राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले, आंसर होगा 5। ठीक है, क्लियर है। साहिबगंज किन 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, बिहार वेस्ट बंगाल। सवाल ऐसे पूछा जाएगा। दुमका किन 2 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, बिहार वेस्ट बंगाल। पूर्वी सिंहभूम किन 2 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा। सरायकेला खरसावां झारखंड के किन 2 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा। सिमडेगा किन 2 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। अब उल्टा आइए, बिहार और वेस्ट बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले हैं, 2, साहिबगंज दुमका। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले हैं, आंसर होगा 2, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले, आंसर होगा 1, कौन सा, सिमडेगा। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला झारखंड का कौन सा जिला है, तो एकमात्र जिला कौन सा है, तो आंसर होगा गढ़वा। गढ़वा एकमात्र झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो झारखंड के 3 पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। इधर से आप देखिएगा तो पहला राज्य बिहार, गढ़वा बिहार की सीमा को भी स्पर्श करता है। गढ़वा छत्तीसगढ़ की सीमा को भी स्पर्श करता है। इधर से सॉरी, इसको यहां से मिटा देते हैं, रुकिए 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूपी,
उत्तर पश्चिम भाग में क्या है, यूपी, यूपी को स्पर्श करता है। और इधर से आप देखिएगा तो इधर से छत्तीसगढ़, यानी गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो तीन तीन पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। वो राज्य कौन से है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। और एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप हमारा जो ऐप है जोहार गुरुकुल एकेडमी, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जोहार गुरुकुल एकेडमी से सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में हमारा ऐप आपको दिखेगा, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, या जितने भी क्लासेस होंगे उन सब का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आपको इस ऐप के माध्यम से सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाए कि झारखंड की राजधानी रांची है ना, यानी झारखंड की राजधानी क्या आप जानते हैं कि रांची है। तो रांची को स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले हैं, सवाल ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। और पहली बार पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मैप को आप बहुत ध्यान से पढ़े नहीं है, और जिस तरह से मैप को पढ़ना चाहिए आपने उस तरह से मैप को नहीं पढ़ा है, तो आप इस प्रकार के सवालों को करने में असमर्थ हो जाएंगे। और यही सब ऐसे सवाल होते हैं जो आपको पीछे कर देता है ना, एग्जाम में, परीक्षाओं में आपको पीछे कर देता है। तो इन सारे सवालों को अगर आप कर लेंगे तो आप यकीनन तौर पर उन परीक्षाओं को बहुत आराम से पास कर पाएंगे। तो रांची हम देखते हैं यहाँ पे है। रांची कुल झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करता है, क्योंकि राजधानी है, और राजधानी है तो सवाल बन सकते हैं, बनेंगे आगे सवाल, है ना। देखिए कौन कौन सा जिला है वो आप देखिएगा, रांची को स्पर्श करने वाला कौन कौन सा जिला है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे रामगढ़, है ना। रामगढ़ रांची की सीमा को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा अगर हम बात करेंगे इधर से तो आप यहां पे देखिएगा रामगढ़ के बाद ये हजारीबाग, दूसरा हजारीबाग की सीमा स्पर्श हो रही, कलर चेंज कर देते शायद आपको दिखे ना, व्हाइट से कर देते, ठीक है। तीसरा आप देखिएगा तो यहां पे ये वाला चतरा, चतरा की सीमा रांची से स्पर्श हो रही है, तीसरा चतरा। चौथा चतरा के बाद आप देखिएगा यहां पे, ठीक है, ये है ना। चतरा के बाद देखिएगा लातेहार की सीमा रांची से स्पर्श हो रही है, लातेहार की सीमा रांची के साथ स्पर्श हो रही है, ठीक है। उसके बाद पांचवा आप देखिएगा तो लोहरदगा की सीमा भी जो है वो रांची के साथ स्पर्श हो रही है, लोहरदगा, ठीक है। 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे गुमला की सीमा भी रांची के साथ स्पर्श करते हुए नजर आ रही है, ठीक है। 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे आप देखिएगा तो ये गुमला हो गया, खूंटी की सीमा भी रांची के साथ स्पर्श हो रही है ना, खूंटी की सीमा भी रांची के साथ स्पर्श हो रही है। आठवां आप देखिएगा सरायकेला खरसावां की सीमा भी रांची के साथ स्पर्श हो रही है, यानी अब देखिए कोई और भी जिला है क्या जो रांची के साथ स्पर्श हो रहा है, तो आंसर होगा नहीं, है ना। तो अगर आपसे सवाल आसान तरीके से पूछा जाए एग्जाम में तो यह पूछा जा सकता है कि राजधानी से स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन ए है ना 6, बी 7, 8, 9। तो आंसर होगा राजधानी से स्पर्श करने वाले झारखंड के कुल 8 जिले हैं। थोड़ा सवाल कठिन करके पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड की राजधानी को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन ए रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, है ना,
और यहां से आपको दे देगा सिमडेगा, है ना। हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा। तो सिमडेगा रांची की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो रांची की सीमा को स्पर्श करने 8 जिले आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन बने तो आसानी से इन प्रश्नों को कर पाए। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आंतरिक जिला, इनलैंड डिस्ट्रिक्ट। आंतरिक जिला का मतलब ऐसे जिले जो किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। क्या कोई झारखंड का ऐसा जिला है जो 5 पड़ोसी राज्यों में से किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो आंसर होगा हाँ है। कौन सा? तो पहला अगर आप देखिएगा तो पहला जिला आपको मिलेगा खूंटी। देखिए खूंटी की जो सीमा है वो किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। पहला जिला कौन सा है? तो आंसर होगा खूंटी। खूंटी किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। क्या कोई और आंतरिक जिला है, इनलैंड डिस्ट्रिक्ट है? तो आंसर होगा हाँ लोहरदगा। लोहरदगा आप देखिएगा किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। यानी झारखंड के कुल 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। उन जिलों का नाम खूंटी और लोहरदगा है। इन्हीं जिलों को आंतरिक जिला या इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे कोणीय सीमावर्ती जिले, कॉर्नर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोणीय सीमावर्ती जिला का मतलब 4 कोना 4 कोना आपको दिखाई दे रहा है झारखंड का। ये एक कोना है ना, ये एक कोना है, ये एक कोना है, या एक कोना झारखंड का है। तो 4 आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है। तो इसी का बात कर रहा कोणीय सीमावर्ती जिले। इसी चारों कोनों पर जो स्थित जिले हैं उन्हीं जिलों को कोणीय सीमावर्ती जिला कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि ये क्या है? नॉर्थ है। ये क्या है? वेस्ट है, पश्चिम है। ये क्या है? साउथ है, दक्षिण है। ये क्या है? ईस्ट है, यानी कि पूर्व है। ये कोना क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट हुआ कि नहीं? उत्तर पश्चिम हुआ। तो ये कोना कौन सा हुआ? एक कोना आप देखिए उत्तर, उत्तर पश्चिम कोना। दूसरा ये वाला कोना, ये क्या आपका नीचे दक्षिण, ये क्या है? पश्चिम। इसको साउथ वेस्ट कोना कहेंगे, यानी दक्षिण पश्चिम कहेंगे। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम शॉर्ट में लिख देते हैं। ये कोना आप देखिए, इधर क्या है? ईस्ट, नीचे क्या है? साउथ। इसको साउथ ईस्ट कहेंगे, यानी दक्षिण पूर्व कहेंगे। तो ये कोना कौन हो गया? दक्षिण पूर्व। ठीक है। एक आपका बचा क्या? ये क्या है? उत्तर, यानी कि नॉर्थ। ये क्या है? ईस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट कोना, यानी उत्तर पूर्वी कोना, उत्तर पूर्वी। ठीक है। दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आपसे पूछा जाए कि झारखंड का उत्तर पश्चिम भाग पर, झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग पर कौन सा जिला है? झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग पर, नॉर्थ वेस्ट भाग पर कौन सा जिला है? तो आंसर होगा गढ़वा। ऐसे भी सवाल बनेंगे तो आपको कर लेना है। आपसे सवाल पूछा जाए कि झारखंड का दक्षिण पश्चिम भाग पर, झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग पर कौन सा जिला है? साउथ वेस्ट भाग पर दक्षिणी पश्चिमी जिला, झारखंड का दक्षिणी पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा सिमडेगा। आपसे सवाल पूछा जाए कि झारखंड के दक्षिण पूर्व भाग में कौन सा जिला है, या निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी जिला झारखंड का कौन सा है? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्वी, साउथर्न ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो है पूर्वी सिंहभूम। ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। आपसे पूछा जाए उत्तर पूर्वी जिला झारखंड का कौन सा है? तो याद रखिएगा झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग पर 3 जिलों को शामिल कर लिया जाएगा। पहला जिला कौन सा हो जाएगा? साहिबगंज। यह भी उत्तर पूर्वी भाग पर ही स्थित है। दूसरा जिला जो है यह है गोड्डा। तीसरा जिला जो है यह है पाकुड़।
तो 3 जिले जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग पर गढ़वा जिला है, दक्षिण पश्चिम भाग पर सिमडेगा जिला है, दक्षिण पूर्वी भाग पर पूर्वी सिंहभूम जिला है और उत्तर पूर्वी भाग पर 3 जिले हैं, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे राज्य के सुदूरवर्ती जिले, एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या है? तो 3 दिशा है, मेन जो दिशा है वो 3 है। आपसे पूछा जाए झारखंड का उत्तरी जिला, है ना, सवाल कई बार परीक्षाओं में आता है। झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला सॉदर्न डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, है ना। 4 जो अब मेन दिशा जो है वो 4 मेन दिशा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, है ना। आपसे पूछा जाए झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है ना, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला आप देखिएगा, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला आंसर होगा साहिबगंज। सवाल पूछा जाए झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिम में? तो झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला आप देखिएगा तो गढ़वा है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला आंसर होगा गढ़वा। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला, है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप में, तो साहेबगंज का कोना ज्यादा निकला हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखेंगे, सही मैप में अगर आप देखेंगे तो पाकुड़ आगे तक निकला हुआ है ना, साहेबगंज से आगे पाकुड़ निकला हुआ है, इसलिए पूर्वी जिला यहाँ पे पाकुड़ को माना जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आंसर होगा पाकुड़। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा सबसे बड़ा जिला अगर पश्चिमी सिंहभूम के बाद आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा गुमला। और तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा रांची, है ना। ये 3 बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के। सबसे बड़ा जिला झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद गुमला, उसके बाद रांची। क्लियर है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, झारखंड के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला झारखंड का जिला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला झारखंड का जिला कौन सा है? तो अगर आपसे यह पूछा जाए तो पहला आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा रामगढ़। सबसे कम क्षेत्रफल वाला झारखंड का जिला पहला कौन सा हो जाएगा? रामगढ़। दूसरा कौन सा हो जाएगा रामगढ़ के बाद? तो लोहरदगा। लोहरदगा के बाद तीसरा सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आंसर हो जाएगा पाकुड़। तो ये 3 सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, पहला सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल रामगढ़, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद पाकुड़। ठीक है, नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं। कुल जिलों की संख्या, आप जानते हैं कि झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 24, है ना। एक एक जिला के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। 24 जिलों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5। एक एक प्रमंडल को हम लोग एक एक वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे आने वाले वीडियो में। 5 प्रमंडलों के बारे में अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे। एकदम जितने भी सवाल बन सकते हैं प्रमंडलों से, उन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू। अनुमंडल आपसे पूछा जाए, टोटल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 45।
टोटल ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 264 ब्लॉक। गांव 32,620। नगर निगम की संख्या झारखंड में 9। नगर पंचायत की संख्या झारखंड में 20। नगर परिषद की संख्या झारखंड में 20। याद रखने वाला बात यहां पे है 31 दिसंबर 2020 गोमियो नगर परिषद भंग कर दिया गया। यानी कि पहले कितने थे? 31 दिसंबर 2020 से पहले नगर परिषदों की संख्या झारखंड में 21 थी। 31 दिसंबर 2020 को गोमियो नगर परिषद भंग कर दिया गया। अब नगर परिषद की कुल संख्या झारखंड में 20 है। अधिसूचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 1। छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? 1। एकमात्र छावनी बोर्ड कौन सा है? तो आंसर होगा रामगढ़ छावनी बोर्ड। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। झारखंड के महानगरों की संख्या कितनी है? 3। जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसे महानगर कह दिया जाता है। तो 3 महानगर झारखंड में। पहला कौन सा है? तो रांची। दूसरा जमशेदपुर। तीसरा धनबाद। ये 3 महानगर आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पे आपको याद रखना है नगर निगम की संख्या कितनी है? 9। उन 9 नगर निगम का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है। तो आप इन 9 नगर निगम का नाम याद रखिएगा, तभी इस प्रकार के सवालों को आप कर पाइएगा। पहला नगर निगम कौन सा है? तो आंसर होगा मेदिनीनगर। दूसरा हजारीबाग। तीसरा धनबाद। चौथा रांची। 5वां देवघर। 6 नंबर पे गिरिडीह नगर निगम। 7 चास नगर निगम। 8वां मानगो नगर निगम। 9 आदित्यपुर नगर निगम। तो ये 9 नगर निगम आपको नाम याद रखना। यहीं से प्रश्न दे दिया जाएगा। चौथा कोई अलग से नाम दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा नगर निगम नहीं है। तो नाम याद रख पाएंगे तभी इस प्रकार के सवालों को कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग झारखंड के प्रतीक चिन्हों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कर्क रेखा झारखंड के किन किन जिलों और जिलों में से भी किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, उन पर भी चर्चा करेंगे। और फिर जो 5 प्रमंडल है, एक एक प्रमंडल का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। और उन प्रमंडलों के अध्ययन के क्रम में जो झारखंड के जिलों का निर्माण है, उसका जो डेट है और झारखंड जिलों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, प्रमंडलों में ही हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 24 जिला, उन जिलों को एक एक करके हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ऐसे करते हुए झारखंड के भूगोल की तरफ आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़िए ताकि सभी लोग इस चैनल के माध्यम से लाभ कमा सके। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।